नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ सबसे पहले रुख करेंगे खेल जगत का, जहां पर अहमदाबाद में शतक लगाते ही शुभमन गिल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। शुभमन गिल पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 7 शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। शुभमन ने महज 50 वनडे पारियों में 7 सेंचुरी लगाई है। यही नहीं, वो 50वीं वनडे पारी में शतक लगाने वाले पहले इंडियन भी हैं। शुभमन गिल अपने शतकीय पारी के दौरान सबसे तेजी से 2500 वनडे रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और इसी के साथ गिल ने सिर्फ 50 पारियों में ये कारनामा किया है। हाशिम अमला को 2500 रन बनाने में 51 पारियां लगी थी। गिल 50 वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा 2587 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ऐसे में एक के बाद एक जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और कमाल जिस तरीके से वो पिच में उतर कर दिखा रहे हैं, वाकई में सभी का मन मोह रहे हैं और काबिले तारीफ है ये। और ऐसे में खेल जगत में इस वक्त खुशी है, साथ ही साथ चारों तरफ अब शुभमन गिल के चर्चे हैं, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से तमाम जो धुआंधार खिलाड़ी हैं उन्होंने जो कारनामे करके दिखाए वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे और इसी के साथ उनकी तरफ से जो रिकॉर्ड बनाए गए और जो दूसरे खिलाड़ियों को एक एक पायदान पर पीछे आने पर मजबूर किया, वाकई में उसके बाद अब शुभमन गिल ने बल्ले से अब गदर काट दिया है और जब चला गिल का बल्ला तो कई रिकॉर्ड टूटे हैं। अब चलिए इसी पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, गिल का बल्ला चला और इसी के साथ कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। हो क्या रहा है ये? एक के बाद एक हमारे कई खिलाड़ी जो है वो नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, पुराने कई रिकॉर्डों को तोड़ते जा रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब बिल्कुल सिर पर है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का ये आखिरी मुकाबला है और इस सीरीज में जिस तरह से रोहित शर्मा चले, पिछले मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी बनाई, हालांकि आज जरा अपनी गलती पे वो आउट हुए, लेकिन वो काम जो है, जो रोहित शर्मा का अधूरा काम था, उसे शुभमन गिल ने पूरा कर दिया। अभी रिकॉर्डों का आपने बहुत सारा जिक्र कर दिया तो मेरे ख्याल से उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मानना होगा कि जब जब इनका बल्ला गरजता है तो भारत जीतता है। एक बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप का मैच छोड़ दें तो बाकी उनकी जितनी भी सेंचुरी हैं सब में भारत जीता है, कन्विंसिंगली जीता है। और जिस तरह से इन्होंने डाउन द ग्राउंड शॉट लगाए, स्टेट बाउंड्रीज बहुत कमाल की थी इनकी, मिड विकेट और कवर की दिशा में इन्होंने पावर वाले शॉट भी देखने को मिले, टेक्निकली कट करते हुए भी दिखाई दिए। टेक्निक और जो पावर होती है, आज बहुत अच्छा संगम उनका इस बल्लेबाजी में देखने को मिला। बिल्कुल मनोज जी, मैं चाहूंगी जिस तरीके से आज उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए, कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और एक बेहतरीन पारी उनकी देखी गई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो उनकी शुरुआती जो पारियां थी उनका जिक्र करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की थी और एकदम से जब शुभमन गिल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा था, उस वक्त को जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है उसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर जिम्बाब्वे में जाकर हरारे में वो सेंचुरी बनाते हैं तो ये कहकर महत्व कम कर दिया जाता है, भाई सामने तो जिम्बाब्वे ही था, तो फिर उसका ये माकूल जवाब देते हैं एक डबल सेंचुरी बनाकर। वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बहुत चुनिंदा कुछ खिलाड़ियों ने बनाई है, ईशान किशन ने बनाई है, रोहित शर्मा ने बनाई है। वही काम जो है शुभमन गिल ने भी किया, डबल सेंचुरी बनाकर। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने सेंचुरी बनाई, बांग्लादेश में कोलंबो में उन्होंने सेंचुरी बनाई, इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में सेंचुरी बनाई, वो निर्णायक साबित हुई। और इसके अलावा जो है जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ जो इनकी अहमदाबाद की जो ये पारी है ये भी विशिष्ट है, जिसमें इन्होंने विराट कोहली के साथ भी जो उनकी साझेदारी थी उसको सेंचुरी पार्टनरशिप का अंजाम दिया। श्रेयस अय्यर आए, उनके साथ इन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप की, यानी खुद सेंचुरी बनाना और 2 सेंचुरी पार्टनरशिप में शामिल होना मैं समझता हूँ भारत को एक विशाल लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए काफ़ी है और उसका शुभमन गिल को बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। ना सिर्फ कदमों का अच्छा इस्तेमाल बल्कि विकेट के चारों ओर शॉट, पावर भी, टेक्निक भी और बीच बीच में डिफेंस का अच्छा परिचय दिया, यानी एक मुकम्मल पारी थी ये शुभमन गिल की। मैं समझता हूं कि वो भी जब एकांत में जाएंगे तो ये पारी उनको गुदगुदाएगी ज़रूर। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से सिर्फ 50 पारियों में 2500 रनों का आंकड़ा ये पार किया है, ये अपने आप में मनोज जी बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है नए रिकॉर्ड लाकर चर्चाओं का विषय बनना, क्योंकि उनकी मेहनत होती है दिन रात की। और ऐसे में शुभमन गिल की ये मेहनत 50 पारी में जिस तरीके से 2500 रन उन्होंने जड़े और एक नया रिकॉर्ड कायम किया, ऐसे में कितनी इसके पीछे मेहनत, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा गया, किस तरीके से ये जो 50 पारियाँ हैं, आप
बखूबी जानते हैं क्रिकेट के इस खेल को, इसकी बारीकियों को आप जानते हैं, तो 25 पारियों में 2500 रन बनाना कितना मुश्किल, कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज है जी। और आप देखिए, सबसे पहले वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शाई होप, उनको पीछे छोड़ते हैं ये तेज रन बनाने के मामले में। फिर वो पाकिस्तान के जो हैं फ़खर जमान, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा थे और उनकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में हम हारे थे पिछली बार 2017 के फाइनल में, उन फ़खर जमान को इन्होंने पीछे छोड़ा। फिर इमामुल हक को पीछे छोड़ा और अब जो है इन्होंने हाशिम अमला को पीछे छोड़ दिया है। एक एक करके सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ रहे हैं और वनडे उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। अब आप देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका बल्ला उस तरह से नहीं गरजा जैसे कि यहाँ गरजा है, क्योंकि ये एक उनका पसंदीदा फॉर्मेट है और यहाँ उनका जो औसत है 58 रन प्रति पारी से बेहतर उनका औसत रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कंसिस्टेंट वो रहे हैं और करियर में कभी वनडे में कोई ऐसा लंबा समय नहीं आया कि जब वो उनका कोई फ्लॉप शो चला हो। इतना ही नहीं, उन्होंने जो एक लम्हा जब आया था, जब 2023 में 4 मैचों में 2 सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी बना दी उन्होंने, 4 में से 2 मैचों में सेंचुरी और एक में डबल सेंचुरी, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ये कंसिस्टेंसी दिखाती है। किसी भी प्लेयर को बड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने परफॉर्मेंस पे निरंतरता लाएं। आप कम से कम शुभमन गिल पर ये भरोसा कर सकते हैं, जब वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट आता है तो इनका बल्ला गरजता है और ये कंसिस्टेंसी के पर्याय बन जाते हैं। बिल्कुल मनोज जी, और अगर आपने जिस तरीके से हाशिम आमला का नाम लिया है, इसमें हाशिम आमला ने जिस तरीके से 51 उनकी बहुत बड़ी बड़ी पारियों में अक्सर उनकी टीम हारी है, लगातार जिताया नहीं है उन्होंने अपनी पारियों से। शुभमन, बिना किसी का मैं डिसरिस्पेक्ट किए हुए, हाशिम आमला मुझे माफ करें ये नाम लिया है, इसमें हाशिम आमला ने जिस तरीके से 51 पारियों में 2500 रन जड़े थे, यहाँ पर 51 पारियों में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही शुभमन ने 50 पारियों में बनाया है। यहाँ पर हाशिम का जिक्र होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो उनका रिकॉर्ड था उसको तोड़ा गया है। उनकी पारियों को भी याद करना भी ज़रूरी हो जाता है इस वक्त। देखिए, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हाशिम आमला, आप खेलते किसके लिए हैं? आप जीतने के लिए खेलते हैं। हाशिम आमला की मैं बहुत सी पारियां आपको दिखा सकता हूं, बिना किसी का मैं डिसरिस्पेक्ट किए हुए। हाशिम आमला, मुझे माफ करें ये कहने के लिए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी पारियों में अक्सर उनकी टीम हारी है, लगातार जिताया नहीं है उन्होंने अपनी पारियों से। शुभमन गिल ने सिवाय एक बांग्लादेश के खिलाफ जो एशिया कप का मैच है, उसको यदि आप अपवाद स्वरूप लें तो बाकी हर जगह उन्होंने उनके बड़ी पारियों में इंडिया जीता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है या जिसका जो इम्पैक्ट है वो शुभमन गिल का बहुत ज़्यादा होता है। अब जिस तरह से विराट कोहली के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप करना, विराट कोहली आज अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हुए भी दिखे, जिस तरह से उन्होंने कुछ स्वीप शॉट भी लगाए हैं स्पिनर्स पर, खासकर आदिल रशीद पर और जो रूट पर, वो काबिले तारीफ थे। इसी तरह से श्रेयस अय्यर दूसरे छोर पर खेल रहे थे, वो आज लंबी पारी खेलने के मूड में थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली। और मैं समझता हूं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी जो लाइनअप है, खासकर बल्लेबाजी की, ये वही लाइनअप है जो 2023 के वर्ल्ड कप में खेली थी और वहां पर 10 के 10 मैच जीते थे भारतीय टीम ने, जिसमें बल्लेबाजी का बहुत बड़ा हाथ था। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। अच्छी बात है कि विराट कोहली लंबे समय के बाद आज उनके बल्ले से भी हाफ सेंचुरी देखने को मिली। श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंसी के पर्याय बन गए हैं। शुभमन गिल का लय में आना, पिछली बार भी उनकी शानदार पारी खेलना, यहाँ शानदार पारी खेलना, तब रोहित के साथ अच्छी पार्टनरशिप करना, यहाँ विराट के साथ अच्छी पार्टनरशिप करना, श्रेयस के साथ अच्छी पार्टनरशिप करना, ये बहुत कुछ बयान करता है इस खिलाड़ी के तेज़ी से जो बढ़ते हुए कदम है। मैं समझता हूँ कि गेंदबाजों का अच्छा साथ मिले तो निश्चित तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में आप यकीन मानिए, चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी पर की आप उम्मीद अभी से कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब एक सवाल, जब भी कोई नया रिकॉर्ड हमारे खिलाड़ी बनाते हैं तो इस वक्त जो भी कोई रिकॉर्ड होता है तो मेरे जहन में एक सवाल आता है मनोज, और सवाल ये होता है कि अब शुभमन गिल के बाद इस रिकॉर्ड के आसपास किस खिलाड़ी को आप देखते हैं भारत से? देखिए, अभी तो भारत में तो जो टॉप 6 बल्लेबाज अगर आप देखेंगे तो उनमें बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। विराट और रोहित से तुलना आप अभी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत बड़ा क्रिकेट खेला, लंबी पारियां रही हैं उनकी, बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, जो बस 3 साल के अंदर ही अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाता है विराट और रोहित की मौजूदगी में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका यही क्रम चलता रहा तो इन्हें आने वाले समय में विराट या रोहित जैसा बनने में कोई रोक नहीं सकता। और कंसिस्टेंसी के पर्याय बनना, इंपैक्टफुल पारियां खेलना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस रिकॉर्ड को बनाने में कितना वक्त लग जाएगा?
मैं समझता हूं कि आप जिताते रहें अपनी टीम को, रिकॉर्डों के बारे में ना सोचें तो अच्छा है। रिकॉर्ड अपने आप बनेंगे और एक ऐसा समय आता है जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के लिए जब तालियां बजती थी मैदान में, तो सचिन सोचते थे कि यार मैंने तो अभी 4 रन ही बनाए, ये तालियां किस बात की बज रही हैं। तब उन्हें जब पहुंचते थे ड्रेसिंग रूम में, तब पता चलता था कि 4 रन बनाकर उन्होंने 8000 रन पूरे कर लिए हैं या ये रिकॉर्ड बना लिया है। तो होना यही चाहिए कि आप इम्पैक्ट डालें अपनी पारी का, रिकॉर्डों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं और जितने रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, विराट ने, रोहित ने, वो भी टूटेंगे और हो सकता है सचिन के भी कुछ रिकॉर्ड टूटें, और विराट ने तो तोड़े भी हैं उनको। तो अब शुभमन गिल की बारी है, उन्होंने उम्मीद जगाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप दिनों का फेर मत समझिए, आने वाले समय में अगर उनका ये दौर रहा तो निश्चित तौर पर कई और कीर्तिमान बनाएंगे और इम्पैक्ट अपना छोड़ते रहेंगे और भारतीय टीम जीतती रहेगी। बस इतना ही हमारी उनसे उम्मीदें हैं और शुभकामनाएं हैं हमारी। जो आज श्रेयस और विराट ने भी हाफ सेंचुरी इसी दौरान लगाई है, उस सेंचुरी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से आपने पूरा देखा है, क्योंकि अभी महज कुछ वक्त पहले ही दूसरे मैचों में ये जिक्र जब हम कर रहे थे कि भारतीय खिलाड़ियों को न जाने क्या हो गया है, बड़ी धीमी रफ्तार उनकी हो गई है और अब अचानक से एक के बाद एक हमारे खिलाड़ी इस फॉर्म में आए कि वो नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई प्लेयर सामने खेलता है ना, लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर, जब वो स्ट्रोक खेलता है, डाउन द ग्राउंड शॉट खेलता है, कदमों का इस्तेमाल करता है, ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और यही कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त विराट के बल्ले से देखने को मिला, शुभमन के बल्ले से देखने को मिला, श्रेयस अय्यर ने वही कॉन्फिडेंस दिखाया। तो कुछ एक स्पिनर्स के सामने रणनीति अलग थी विराट कोहली की, लेकिन तेज गेंदबाजों के सामने एक अलग रणनीति थी। साकिब की गेंद जो है काफ़ी स्विंग होती है, जो सामने वुड थे, मार्क वुड, उनकी गेंदों में रफ्तार थी, 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन बिना इस बात से विचलित हुए कि रफ्तार क्या है, स्विंग क्या है, सीम मूवमेंट क्या है, क्योंकि शुरू में बहुत सीम मूवमेंट था, स्विंग भी बहुत था। ऐसे समय में आप पारियों को लंबा अंजाम देते हैं, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मैं समझता हूँ कि आप मौके के हिसाब से, मौके की नजाकत के हिसाब से खेलते हैं, यही किसी भी खिलाड़ी को महान बनाता है। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी। आप बड़ी बारीकियाँ समझते हैं और खिलाड़ियों के लगातार आप टच में भी रहते हैं। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब भी टीम का कोई एक खिलाड़ी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाता है या किसी का रिकॉर्ड तोड़ता है, तो उसके बाद टीम के अंदर क्या खलबली होती है, क्या बातें होती हैं, किस तरीके से बाकी खिलाड़ी जो है इससे इंस्पायर होते हैं? बहुत इंस्पायर होते हैं जी। पूरे देश में जितनी भी एकेडमियां हैं, वहाँ जो बच्चे टीवी पर चिपके हुए हैं, मैच देख रहे हैं, वो उनको कॉपी करना चाहते हैं, उनके जैसे शॉट्स खेलना चाहते हैं। इसलिए इनका दायित्व जो है ना, जिम्मेदारी इनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये रोल मॉडल हैं बहुत बड़े समुदाय के। शुभमन गिल को पसंद करने की उनकी फैन फॉलोइंग को देखें, तेज़ी से बढ़ रही है। विराट, रोहित उस मुकाम पर पहुँचना चाहेगा, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज की जो पारी थी शुभमन गिल की, वो बहुत कुछ, मैं कहूँगा, पावर और टेक्निक का बहुत अच्छा तालमेल उनकी पारी में देखने को मिला, बिना इस बात के विचलित हुए कि सामने मार्क वुड हैं या साकिब महमूद हैं या आदिल रशीद हैं। आदिल रशीद ने हालांकि उनका विकेट लिया है आज और उनकी गुगली को वो पढ़ नहीं पाए जिस पर वो आउट हुए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर चुके थे, बखूबी काम कर चुके थे। और यही आज के खेल की सबसे बड़ी विशेषता रही कि हमारे आज तीनों बल्लेबाजों ने, मैं कहता हूँ, महफिल लूट ली। जिस तरह से, जिस अंदाज में अंग्रेज गेंदबाजों की जो धुनाई की है जमकर, उन्हें भूलेंगे नहीं वो कम से कम इंग्लैंड के गेंदबाज। तो आज का जो मैच है वो बिल्कुल याद किया जाएगा और याद रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि जो इन्होंने अपने पारियों से धोया है सामने वाली टीम को, वो हमेशा याद रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी, और ऐसे में एक और नया रिकॉर्ड और साथ ही खिलाड़ियों के मनोबल और भी ज्यादा आसमान में नजर आएंगे बढ़ते।